नमस्कार सभी को गुड इवनिंग। तो जैसा कि हमारा क्या है, मध्य प्रदेश की सीरीज चल रही है, हिस्ट्री की सीरीज चल रही है और हम कहें एक प्रकार से इंग्लिश की सीरीज भी चल रही है। तो उसी क्रम में क्या है, आज आज हम अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे कि अर्थशास्त्र क्या है। मेरे द्वारा क्या है कि मैं जीएस का टीचर हूँ। जीएस का अपन एक प्रकार से कहें कि मार्गदर्शक हूँ भाई, कि जीएस का कि भाई मेरे फेसबुक पेज में अगर आप उसको फॉलो करते हो तो क्या है, समस्त प्रकार के जो जीएस के ज्ञान है, जो जीएस का ज्ञान है, जो जीएस का पोर्शन है वो आपको कवर अप मिलेगा। साथ ही साथ उसको इंग्लिश का भी मिलेगा। साथ ही नॉलेज साथ ही क्या है, आपको नॉलेजेबल चीज़ें मिलेंगी। तो आज क्या है, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना हम क्या पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे क्या, आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, अर्थशास्त्र। किसके बारे में? अर्थशास्त्र। किसके बारे में पढ़ेंगे हम? अर्थशास्त्र। इसको क्या कहते हैं हम? इकोनॉमिक्स कहते, क्या कहते हैं इसको? इकोनॉमिक्स। क्या कहते हैं इसको? इकोनॉमिक्स। तो जब भी हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं, जब भी हम इकोनॉमिक की बात करते हैं, तो इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं? तो आपने देखा होगा कि 11th पे सब्जेक्ट भी है इकोनॉमिक, है ना। जो कॉमर्स वाले होते हैं उनको इकोनॉमिक अर्थशास्त्र पढ़ाई जाती है, और जो बीए वाले होते हैं, जो कॉमर्स वाले होते हैं, उनको भी अर्थशास्त्र पढ़ाई जाती है 11th-12th में। और कॉलेज में जो बीकॉम करते हैं उनको भी अर्थशास्त्र पढ़ाई जाती है। और जो कॉम्पिटिशन वाले लेवल है उनको भी, जो यूपीएससी होता है हमारा और एमपीपीएससी होता है, उन और जो भी क्या है वनडे एग्जाम होते हैं, उनमें भी क्या है अर्थशास्त्र से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम यहाँ देखें कि अर्थशास्त्र जो हमारा विषय है ना, और इकोनॉमिक जो है उसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है ना, किसका अध्ययन किया जाता है। तो अब हम बात करते हैं अर्थशास्त्र का। अर्थशास्त्र के अंतर्गत है ना किसका अध्ययन किया जाता है? तो अर्थशास्त्र के अंतर्गत धन का अध्ययन किया जाता है। किसका? धन का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है अर्थशास्त्र के अंतर्गत? अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? धन का अध्ययन करते हैं। अब आप बोलोगे धन का अध्ययन कैसे? तो मैं इधर बात करूं आपकी अर्थशास्त्र में कैसा होता है कि आर्थिक क्रियाओं व धन का अध्ययन। इसी में मैं एक लाइन लिखूं कि आर्थिक क्रियाओं व धन का अध्ययन, है ना। धन का अध्ययन का क्या तात्पर्य है कि इसमें हम देखते हैं कि हमारे धन को क्या है, हमारे हमारी जो धन है, ये हमारा धन है और ये भी धन है। मान के चलो हमारे धन को या हमारे धन का उपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं जिससे हमें अधिकतम लाभ हो, है ना। तो अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं? अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम पढ़ते हैं धन का अध्ययन। मतलब अर्थशास्त्र किसका विषय है? धन का अध्ययन का विषय है। ठीक है, और इसमें हम क्या पढ़ते हैं कि जो हमारा क्या है, लिमिटेड संसाधन होते हैं, जो हमारे सीमित संसाधनों का क्या करेंगे हम इसके अंतर्गत? सीमित संसाधनों का सुव्यवस्थित तरीके से प्रयोग करना। किसके अंतर्गत पढ़ते हैं हम? अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम पढ़ते हैं।
किसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं? अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, है ना। तो हमने देखा अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने ये देखा कि अर्थशास्त्र क्या है। तो अर्थशास्त्र एक प्रकार से क्या है? धन का अध्ययन है ना। क्या है? धन का अध्ययन है। और इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि जो हमारे सीमित साधन है उसका हम किस प्रकार से सुव्यवस्थित प्रयोग करके अधिक से अधिक हम लाभ कमा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम अर्थशास्त्र को बांटें तो इसकी शाखाएं अगर हम देखें, इसकी शाखाएं कौन कौन सी है? एक तो हो गया व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा हो गया समष्टि अर्थशास्त्र, है ना। इस एक प्रकार से हम अगर इसको देखें तो एक प्रकार से अगर हम देखें इसको तो सबसे पहले हम यहां देखते हैं क्या? समष्टि अर्थशास्त्र। यहां व्यष्टि देख लो, यहां होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र। और यही क्या होता है? समष्टि अर्थशास्त्र। इसी को आप कह दो समष्टि अर्थशास्त्र, ये हो गया। यहां अगर हम इसको बोले मैक्रो इकोनॉमिक, क्या है ये? मैक्रो इकोनॉमिक। ये क्या है? माइक्रो। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, इसमें हम ये क्या है? अर्थशास्त्र की दो शाखाएं। इसके अंतर्गत ही क्या है? पूरा अर्थशास्त्र क्या है? इस अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है ना। आगे हम चीजें और भी देखेंगे, फिलहाल हम क्या देखते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। तो हम जब हम समष्टि अर्थशास्त्र की बात करते हैं, इसके अंतर्गत क्या आता है? एक व्यक्ति, समूह, सार्वजनिक निर्णय की व्यवस्था का अध्ययन। किसका? व्यवस्था का अध्ययन। और वहीं हम मैक्रो इकोनॉमिक की बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक की अगर हम बात करें तो क्या आता है? एक विशाल अर्थव्यवस्था का अध्ययन। एक विशाल अर्थव्यवस्था का अध्ययन। एक विशाल अर्थव्यवस्था का अध्ययन। एक विशाल अर्थव्यवस्था का अध्ययन, जैसे कि किसी देश की राष्ट्रीय आय, जैसे कि किसी देश की राष्ट्रीय आय, किसी देश की राष्ट्रीय आय, बजट देखें हम इसकी। तो जब हम किसी एक बड़े पूरे के पूरे किसी देश की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं तो उससे रिलेटेड चीजें किसके अंतर्गत रखी जाती हैं? वो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत, मैक्रो इकोनॉमिक के अंतर्गत, है ना। और जब हम किसी एक व्यक्ति, समूह और सार्वजनिक ग्रुप पीपल्स की बात करते हैं तो उसके अंतर्गत किस व्यवस्था को रखा जाता है? मैक्रो इकोनॉमिक के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? मैक्रो जो हमारा है माइक्रो, छोटे व्यक्तियों, समूह की अर्थव्यवस्था का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। और बाकी क्या है? मैक्रो जो इकोनॉमिक है, जो बड़े भूभाग पर विशाल अर्थव्यवस्था को समझने के लिए हम किसका अध्ययन करते हैं? समष्टि अर्थशास्त्र का, जो कि क्या है? थोड़ा जटिल होता है। क्या है? सरल है थोड़ा। ठीक है। तो ये अर्थशास्त्र की दो शाखाएं हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारी सरकार को आय कैसे प्राप्त होती है। हमारी सरकार को आय कैसे प्राप्त होती है, मतलब हम देखेंगे कि इकोनॉमिक जो है, अर्थशास्त्र है, उसमें क्या है? सेक्टर कैसा है जो कि जिससे क्या है? सरकार को धनराशि प्राप्त होती है, जिससे सरकार को धनराशि प्राप्त होती है। देखो, कर से तो होते ही है, और कर के अलावा क्या है? जो हमारा इकोनॉमी सेक्टर है। तो अगर हम बात करें अर्थशास्त्र की, तो अर्थशास्त्र को क्या है? 3 क्षेत्रों में बांटा है, जो क्या है? हमारे इनकम सोर्स है। पहले तो हमने बांट दिया किसमें? प्राइमरी में।
इसमें बांटा है प्राइमरी सेक्टर, इसी को क्या कहते हैं हम, प्राथमिक, प्राथमिक इसी को कहते हैं क्षेत्र। दूसरे को हम मानते हैं क्या, दूसरे को हम मानते हैं सेकेंडरी क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, इसको हम बोलते हैं द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र। और इसको हम माने, इसको क्या कहते हैं, ट्रेसरी, टर्शरी बोलते हैं, क्या है उसके अंतर्गत, तृतीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। तो ये है क्या है, इस इनके द्वारा, इन क्षेत्रों के द्वारा, इन क्षेत्रों के द्वारा क्या है, भारतीय इकोनॉमिक आती है। मतलब इन तीनों क्षेत्रों के द्वारा क्या है, पैसे अर्जित किए जाते हैं। किसको, भारत सरकार को। जैसे हम किसी भी अर्थव्यवस्था में देखें तो वहां का जो इकोनॉमिक चक्र है, जो इकोनॉमिक एरिया है, जो इकोनॉमिक क्षेत्र है, तो वो ये तीन क्षेत्र हैं। क्या हो गया, पहला प्राइमरी सेक्टर, दूसरा हो गया सेकेंडरी सेक्टर, तीसरा हो गया टर्सरी सेक्टर, मतलब तृतीय क्षेत्र। तो अगर हम बात करें प्राइमरी सेक्टर में कौन सी चीजें आएंगी, सेकेंडरी सेक्टर में कौन सी चीजें आएंगी, और ट्रेसरी जो हमारा सेक्टर है उसमें कौन कौन सी चीजें आएंगी। तो हम जब बात करते हैं किसकी, प्राइमरी सेक्टर की, सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे, प्राइमरी सेक्टर की। अगर हम बात करें किसकी, प्राइमरी सेक्टर की, प्राइमरी सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो प्राइमरी सेक्टर में क्या है, प्राइमरी का मतलब ही क्या है, प्राथमिक, और इसका मतलब है नेचर। क्या है, नेचर। नेचर मतलब होता है प्राकृतिक, नेचर मतलब क्या होता है, प्राकृतिक। नेचर मतलब क्या होता है, प्राकृतिक। प्राकृतिक का मतलब क्या है, जो चीजें हमें प्रकृति ने दी हैं उनसे प्राप्त साधन, उनसे प्राप्त साधन को क्या कहते हैं हम, उससे प्राप्त साधन को हम किस सेक्टर में रखते हैं, उससे प्राप्त साधन को हम प्राइमरी सेक्टर में रखते हैं। किस सेक्टर में रखते हैं, प्राइमरी सेक्टर में रखते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में रखते हैं। जो द्वारा, जो क्या है, जो चीजें हमें प्रकृति ने स्वतः रूप से, प्राकृतिक रूप से दी हैं, उस सेक्टर से आने वाली चीजों को क्या कहते हैं हम, प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। जैसे प्राकृतिक रूप से हमें क्या दिया है, भूमि, क्या दिया है हमें, तो भूमि पर क्या हम कृषि करते हैं, तो कृषि किस सेक्टर में आएगी, प्राइमरी सेक्टर में, है ना। कृषि के बाद क्या आएगा, खनन, जो भी खोद के निकालते हैं तो प्रकृति देन है, ये किसके अंतर्गत आएगा, हमारा प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत। और उसके बाद हम बात करें किसकी, क्या करें, जो हो गया मछली पालन भी होता है, ये क्या है, प्रकृति ने दिया है। पशुपालन, ये भी किसने दिया है, प्रकृति ने दिया है ना। ये भी किसने दिया है, ये भी किसने दिया है, प्रकृति ने दिया है। तो प्राकृत जो हम क्या है, प्राइमरी सेक्टर में जो हमारा प्राथमिक क्षेत्र है अर्निंग का, उसमें किस प्रकार की चीजों को रखा जाएगा जो प्राकृतिक रूप से हमें मिली हैं, उस क्षेत्र में हम उस क्षेत्र में हम क्या रखेंगे, प्राथमिक क्षेत्र को। तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आ गया, कृषि, खनन, मछली पालन, पशुपालन। तो ये क्या है, हमें प्रकृति से ही मिली है। जैसे भूमि तो प्रकृति से मिली है, खनन जो हमारा खनन है वो भी किससे निकला है, पृथ्वी से निकल रहा है, तो क्या किस क्षेत्र में आएगा, प्राथमिक क्षेत्र में। मछली पालन, मछली किसने दी, किसी ने बनाया तो है नहीं, मतलब बनाया किसने, लेकिन प्रकृति ने बनाया, तो किस क्षेत्र में है वो, प्राथमिक क्षेत्र में। पशुपालन, पशुओं को किसने बनाया, प्रकृति ने, तो प्रकृति ने जो चीजें प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं, जो चीजें पृथ्वी द्वारा प्रदत्त हैं, उनको हम किस क्षेत्र में रखेंगे, प्राइमरी सेक्टर में। और जब हम प्राइमरी सेक्टर की बात करते हैं तो ये क्या है, इकोनॉमिक का 50%, क्या है ये हमारा 15% इंडियन इकोनॉमिक में है। अब वही हम किसकी बात करते हैं, द्वितीय क्षेत्र की अगर हम बात करें, तो द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है कि
निर्माण, निर्माण और विनिर्माण, निर्माण और विनिर्माण क्या आता है, निर्माण और विनिर्माण। जैसे हमने यहां देखा कि यहां क्या है, प्राकृतिक रूप से जो चीजें हमें जो प्राकृतिक रूप से हमें मिल रही थी और उनसे अर्निंग प्राप्त हो रही थी, उस क्षेत्र को हम किस क्षेत्र में रखते हैं, प्राथमिक क्षेत्र। जैसे कि कृषि हो गया, खनन हो गया, मछली पालन हो गया, पशुपालन हो गया, तो इनसे जो अर्निंग हो रही है वो उस चीज, वो किस सेक्टर में रखेंगे हम, उस क्षेत्र को रखेंगे हम किसमें, प्राथमिक क्षेत्र में और प्राइमरी सेक्टर में। अब रही बात किसकी, द्वितीय क्षेत्र की या सेकेंडरी सेक्टर की। तो सेकेंडरी अगर हम सेक्टर की बात करें तो इसमें किस चीजों को शामिल किया जाता है, जैसे निर्माण और विनिर्माण। निर्माण का मतलब है कोई चीज को बनना, किसी चीज को बनना या बनाना। तो अगर हम बात करें तो बनना किसी चीज को बनाना और फिर से सुधार करना, तो ये कहां पर होता है, कारखाना। कहां पर होता है, कारखाना। अब जैसे मान के चलो कृषि, कृषि 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 है, कृषि से क्या है, हमने गेहूं उगाई, ठीक है, गेहूं उगाने के बाद क्या है, उसको हमने पिसाया और आटा हो गया। अब आटा अगर मान के चलो कि पैकेट में भर के हमें बेचना है, तो एक प्रकार से क्या है, निर्माण हो रहा है, निर्माण हो रहा है, मतलब वो आटे का पैकेट बन रहा है। तो निर्माण कहाँ हो रहा है, द्वितीय सेक्टर में। निर्माण कहाँ हो रहा है, द्वितीय सेक्टर में। तो उस चीज को हम किस में रखेंगे, द्वितीय सेक्टर में, है ना। कारखाना हो गया, बड़े बड़े जो कारखाने हो गए, मिल हो गए, जो किसको कहते हैं मिल, है ना, इसको फैक्ट्री, फैक्ट्री हो गई। तो वो किस में आएंगे, हमारे द्वितीय क्षेत्र, द्वितीय हमारे क्षेत्र में आएंगे। जैसे मान के चलो साइकिल है, साइकिल बनाई जाती है, साइकिल, है ना, टाटा मोटर्स, आप समझ पा रहे हो, टाटा मोटर्स, है ना, टाटा मोटर्स, मारुति, और जितने भी मतलब निर्माण संबंधित कार हैं वो किस क्षेत्र में आते हैं, वो किस क्षेत्र में आते हैं, वो द्वितीय क्षेत्र में आते हैं, सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं, जिसका हम निर्माण और विनिर्माण कर सकते हैं। मतलब यहां से इनकम आएगी तो वो किस क्षेत्र में जाएगी, वो सेकेंडरी सेक्टर में जाएगी। जैसे आटा चक्की को किस में लोगे आप, प्राथमिक में कि द्वितीय में। आटा चक्की हमारी क्या है, आटा चक्की, आटा चक्की को किस में लोगे, प्राथमिक में लोगे कि द्वितीय में लोगे। तो आटा चक्की निर्माण कर रही है किसका, आटा का, किसका, आटा का। तो किस में जाएगा, वो द्वितीय क्षेत्र में जाएगा। किस में जाएगा, द्वितीय क्षेत्र में जाएगा। तो अगर हम द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो ये क्या है, इकोनॉमी में कितना परसेंट है इसका, इकोनॉमी में 23.23 कुछ है। तो हमने बात की द्वितीय सेक्टर की। अब हम बात करेंगे किसकी, इसकी बात करेंगे तृतीय क्षेत्र, टर्सरी सेक्टर की। अगर हम इसकी बात करें कि जैसे इसमें हमने बात की द्वितीय क्षेत्र में कि फैक्ट्रीज हो गई, जिसमें क्या है किसी प्रकार का मतलब निर्माण किया जाता है ना। तो अब तृतीय क्षेत्र में क्या जाएगा, जो हमारा ट्रेजरी सेक्टर है उसमें क्या जाएगा। अब जैसे अगर हम इस क्षेत्र में अगर हम बात करते हैं जो हमारा तृतीय क्षेत्र में, जैसे सपोज कि कृषि जो क्या है, कृषि हुई और गेहूं बन के तैयार हो गया, है ना। यहाँ कृषि हुई और यहाँ पर भी क्या है, ये कृषि हुई और कृषि बन के अब मतलब पूरा बन के तैयार हो गया ये माल, ये पूरा का पूरा माल है। और यहाँ भी क्या है, गाड़ियां तैयार हो गई हैं, है ना। यहाँ पूरा ये माल रखा है, यहाँ भी माल रखा है ना। ये माल इनके पास है, ये माल इनके पास है ना, ये माल इनके पास है। और माल हमें यहाँ देना है, कहाँ देना है, इन लोगों के पास देना है। किन लोगों के पास देना है, पब्लिक को देना है। किसको देना है, पब्लिक को देना है। किसको देना है, पब्लिक को देना है। तो क्या आएगा तृतीय क्षेत्र में, ट्रांसपोर्ट आएगा, ट्रांसपोर्ट आएगा ना भाई। माल का आदान प्रदान किससे करेंगे, वो माल का आदान प्रदान किससे करेंगे, माल का आदान प्रदान किससे करेंगे,
तो तृतीयक क्षेत्र जो हमारा, इसको हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, मतलब सेवाएं, सेवाएं। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। किसको? इसको हम बोलते हैं सर्विस सेक्टर। और सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा हमारा इंडियन इकोनॉमिक में इस क्षेत्र से ही क्या है, इनकम प्राप्त होती है। किस क्षेत्र से? सर्विस सेक्टर से। किस क्षेत्र से? सर्विस सेक्टर से सबसे ज्यादा इकोनॉमिक हमारी प्राप्त होती है। अगर हम सर्विस सेक्टर की बात करें तो 61% इनकम कहां से प्राप्त होती है? सर्विस सेक्टर से। तो हमने बोला था यहां क्या आएगा? ट्रांसपोर्ट। जो क्या है सर, इसी जो हमारा तृतीय क्षेत्र है उसमें आपको समझ ही आ रहा है, इसको क्या कहते हैं? सर्विस सेक्टर, मतलब जो सेवाएं प्रदान करता है। तो ट्रांसपोर्ट क्या करता है? ट्रांसपोर्ट सेवाएं देता है। ट्रांसपोर्ट किस में आएगा? तृतीय क्षेत्र में। उसके बाद ट्रांसपोर्ट, अब मान के चलो ये माल जा रहा है ना, माल जा रहा है ना, यहाँ से पूरा माल भर के तैयार हुआ, जो यहाँ पहुंचा, और यहाँ पहुंचते पहुंचते माल क्या हो गई, इस ड्राइवर ने यहाँ पर ठोक दिया। तो क्या हो गया? फिर एक्सीडेंट। फिर क्या आती है? पुलिस। पुलिस किस में आएगी? तृतीय क्षेत्र में। किस में आएगी? तृतीय क्षेत्र में, है ना। अब ये जब इन दोनों ने ठोका, है ना, इन दोनों ने इस पे टक्कर हुई, इन दोनों की, पुलिस आई और किसी व्यक्ति को चोट लगी, तो कहाँ जाएगा वो? हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल भी किस में आएगा? हॉस्पिटल भी किस में आएगा? तृतीय क्षेत्र में आएगा। तृतीय क्षेत्र में आएगा ना, है ना। अब उसके बाद यहाँ पर चोट लगी इस व्यक्ति को, उसके बाद क्या है? कम्युनिकेशन, फोन लगाए जाएंगे, और क्या है? फोन लगाए जाएंगे, कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन जो टेली कम्युनिकेशन है वो किस में जाएगी? हमारी तृतीय क्षेत्र में। किस में जाएगी? तृतीय क्षेत्र में जाएगी, है ना। उसके बाद हमारा जो एजुकेशन है वो भी किस में जाएगा? तृतीय क्षेत्र में जाएगा। किस में जाएगा? तृतीय क्षेत्र में जाएगा, है ना। तो सर्विस सेक्टर का मतलब ये है कि भाई आप किसी भी प्रकार की जो सेवाएं प्रदान कर रहे हो, जो हमारे क्या होते हैं? पेशेवर व्यक्ति होते हैं। कौन है? पेशेवर व्यक्ति। कौन है जो पेशेवर व्यक्ति है? कौन है? पेशेवर व्यक्ति जो होते हैं, इसको हम कहते हैं प्रोफेशनल। क्या कहते हैं इसको हम? प्रोफेशनल पर्सन है, जिसका प्रोफेशनल काम है, वो सब किस में आएगा? हमारा तृतीय क्षेत्र में। किस में आएगा? सर्विस सेक्टर में आएगा। वो किस में आएगा? सर्विस सेक्टर में आएगा। किस में आएगा? सर्विस सेक्टर में आएगा, है ना। किस में आएगा? वो सब सर्विस सेक्टर में आएगा। इसमें आएगा वो सर्विस हमारा सेक्टर में आएगा। तो आज हमने क्या देखा? आज हमने ये हमारा प्राथमिक क्षेत्र, इसमें क्या आएगा? प्राकृतिक। जो प्रकृति ने हमें दिया है, अगर उन चीजों से क्या है अर्निंग हो रही है, तो उसको हम किस में रखेंगे? प्राथमिक क्षेत्र में। क्या? जैसे कृषि हो गया, खनन हो गया, मछली पालन हो गया, पशुपालन हो गया, ये सब हमें किसने दी है? प्रकृति ने दी है। तो ये आ गया हमारा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, मतलब प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत। उसके बाद जब हम बात करेंगे किसकी? द्वितीय सेक्टर के अंतर्गत। तो द्वितीय सेक्टर के अंतर्गत हम वैसे चीजों को शामिल करेंगे जिसमें निर्माण या विनिर्माण हो रहा है। तो विनिर्माण किसमें होता है? कारखानों में होता है, मिल में होता है। जैसे हमने यहाँ बात करी, जैसे टाटा मोटर्स बनाती है, तो एक प्रकार की क्या है, वहां पर निर्माण बनाने का काम हो रहा है, तो किस में जाएगा? सेकेंडरी सेक्टर में। इसके बाद इसमें हम बिजनेस भी हम बोल सकते हैं। उसके बाद क्या है हमारा जो तृतीय क्षेत्र है, उसमें क्या आएगा? सर्विस। मतलब किसको क्या बोलते हैं हम? सर्विस सेक्टर। मतलब जो भी क्या है सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, जो भी क्या है सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, उस सेक्टर को हम बोलते हैं हमारा टर्सरी सेक्टर और तृतीय क्षेत्र। तो इससे क्या है, ये तीनों सेक्टर से क्या है इनकम आती है किसको? भारत सरकार को। किसको आती है? भारत सरकार को। तो ये क्या है? इकोनॉमी के हमारे सोर्स हैं। इकोनॉमी के सोर्स हैं। क्या है? देयर आर 3 टाइप ऑफ इकोनॉमिक सोर्स। कितने प्रकार के इकोनॉमिक के सोर्स हैं? ये 3 प्रकार के इकोनॉमिक के सोर्स हैं। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे अब हम बात करेंगे किसकी? इसके बाद हम बात करेंगे हमारी इकोनॉमी की। इकोनॉमिक किसको कहते हैं? इकोनॉमी किसको कहते हैं?
इकोनॉमी अगर आप बात इकोनॉमिक की अगर मैं ज़रा सी बात करूं या अर्थशास्त्र की बात करूं तो उत्पादन वितरण विनिमय, उत्पादन वितरण और विनिमय, उत्पादन उत्पादन वितरण और विनिमय, उत्पादन की अगर हम बात करेंगे इसकी उत्पादन उत्पादन विनिमय, उत्पादन विनिमय, वितरण, उत्पादन विनिमय वितरण, ये तीन चीजें आपको याद रखनी जब भी क्या है हम अर्थशास्त्र पढ़ते हैं या अकाउंट पढ़ते हैं, तो इन चीजों को क्या है हमें याद रखना पड़ता है। तो इन चीजों को क्या है हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल तो हमने क्या देखा है, अभी हमने सिर्फ देखा है कि अर्थशास्त्र क्या है और इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ, अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम धन का अध्ययन करते हैं, आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, और जो हमें क्या है अर्थशास्त्र के अंतर्गत उत्पादन विनिमय वितरण को किस प्रकार से हमें देखना है उस चीज का अध्ययन हम करते हैं इसमें अर्थशास्त्र में। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि जो हमारी सरकार है या किसी भी देश की क्या है अर्थव्यवस्था को, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को धन की प्राप्ति कहाँ से होती है, व्हाट आर द मेजर सोर्स ऑफ इकोनॉमिक। भाई जो हमारे महत्वपूर्ण सोर्स कौन कौन से हैं इकोनॉमिक, तो हमने वो देखा जिसमें हमने प्राथमिक क्षेत्र देखा, द्वितीय क्षेत्र देखा और तृतीय क्षेत्र देखा। इसके बाद की वीडियो में हम बात करेंगे किसकी, हमारे अर्थव्यवस्था के प्रकार की, कि हमारी अर्थव्यवस्था कितनी प्रकार की होती है, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जब तक के लिए फेसबुक पेज को फॉलो करिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, है ना। धन्यवाद।